इतना पूरा जाम में फंस गया है। और वो रहा अपना गाड़ी जो कि दीपेश बैठा हुआ है गाड़ी में। और आप लोगों को लाइन दिखाऊं तो ये देखिए लाइन 2.5 घंटा में से 1.5 किलोमीटर। सुन रहे हैं क्या बता रहा है, 2.5 घंटा में 1.5 किलोमीटर आया है। अब जाम में तो रुकना पड़ेगा, इसी चीज़ का डर था, वही चीज़ हम लोगों को हो गया। 4 घंटे जाम में रहने के बाद दोस्तों अभी हम लोग रोड चेंज कर लिए, मतलब उस पार से इस पार में आ गए हैं। स्वागत करते हैं और एक न्यू ब्लॉग में अनारस के साथ। अपना गाड़ी में आज लोड हुआ है अनारस। आप लोगों ने पहले इंट्रो देख के समझ ही गया होगा कि हम गए थे विधाननगर और विधाननगर से अपना गाड़ी में आज लोड हुआ है अनारस। और आज हम लोग अनारस फिर से लेके जा रहे हैं बर्धमान। नेक्स्ट वाला ब्लॉग आप लोगों ने देखा था कि हम बर्धमान गए थे, फिर आज बर्धमान जा रहे हैं। और अनारस का साइज देखिए, मतलब एक का वजन लगभग 2 किलो है, लगभग क्या 2 किलो है, मतलब भारी भी है अनारस। और खाने में काफ़ी टेस्ट है, इसलिए इससे पहले हम लोग खाए हैं, काफ़ी मीठा, काफ़ी चीनी जैसा मीठा था। तो आज भी घर के लिए हम लोग 2 ले लिए हैं, मतलब एक खाएंगे तो मन संतुष्ट हो जाएगा, ऐसा वाला अनारस। आज का ब्लॉग हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 2:30 बजे से। और लोडिंग करके हम लोग अभी पहुंच चुके हैं इस्लामपुर बाईपास। तो देख सकते हैं इस्लामपुर बाईपास में हम लोग खड़े हैं अभी, क्योंकि रोके हैं थोड़ा सा खाना खाने के लिए, भूख लग गया है। तो चलिए दोस्तों अपना खाना स्टार्ट करते हैं। घर से खाना लेके आए थे, ये देखिए पराठा बना दिया वाइफ ने, और यहाँ पे अंडा कड़ी, आलू दे के अंडा कड़ी। तो चलिए ये देखिए अंडा कड़ी। तो चलिए खाना स्टार्ट करते हैं। और एक गाड़ी लोड हो रहा है, अपना दोस्त का भी गाड़ी लोड हो रहा है विधाननगर से, उसका भी लोड हो चुका है, वो भी निकल के आ जाएगा। तो हम लोग खाना खाते खाते शायद उसका 40 मिनट लगेगा इस्लामपुर पहुंचने में, तो वो भी आ जाएगा। फिर दोनों गाड़ी एक साथ हम लोग बर्धमान के लिए निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों खाना खा लेते हैं, फिर बातें करते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों इस्लामपुर से निकल रहे हैं हम लोग का, तो खाना पीना हो चुका है। और जो दोस्त के लिए इंतजार कर रहे थे उसका गाड़ी अभी भी लोडिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। लोडिंग कंप्लीट मतलब लोड हो चुका है, फिर क्या हुआ 4 कुंटल माल ज़्यादा हो गया। अब माल को फिर उतारेगा, फिर वो आएगा, तो उसका समय लग जाएगा, उतना देर हम लोग रुकेंगे नहीं। मेन कारण क्या होता है कि अभी रात को फरक्का ब्रिज में बहुत जाम लग रहा है। पहले इस तरह का नहीं था, लेकिन अभी बहुत जाम लग रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा देर नहीं करके फरक्का ब्रिज जितना जल्द से जल्द हम लोग पार कर सके, टेंशन फ्री हो जाएगा। फिर उधर हम लोगों का समय लगे, आराम से जाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग इस्लामपुर से अभी निकलते हैं। दोस्तों इस्लामपुर से जो निकले थे हम लोग, आप लोगों ने देखा खाना खा के निकल गए थे। तो अभी जाके हम लोग मालदा पार करके सुजापुर पहुंच चुके हैं। मतलब सुरजापुर नहीं, सुजापुर, एक सुरजापुर डालखोला में है, एक सुजापुर मालदा पार करके है। तो अभी रुके हैं थोड़ा चाय पीने के लिए, क्योंकि 200 किलोमीटर लगातार गाड़ी चला के आगे, कहीं नहीं रुके, नॉन स्टॉप। क्योंकि पहला टारगेट था हमारा फरक्का पार करने का, और गूगल में अभी मैप में चेक किए तो फरक्का ब्रिज तो जाम दिखा रहा है। अब पता नहीं कितना देर फंसना पड़ेगा, वो तो अब जाने के बाद ही पता चलेगा। अब यहाँ से ज़्यादा नहीं, 25 किलोमीटर और रह गया कि फरक्का ब्रिज हम लोग पहुँच जाएंगे। तो जस्ट चाय पी के फिर निकल जाएंगे। दिपेश लेके आए चाय, वो भी अपना पी रहे हैं, हम भी अपना पी रहे हैं। दोस्तों जो चीज़ का डर था फरक्का जाम, वो हम लोगों को मिल चुका है। देख सकते हैं कितना लंबा लाइन लगा हुआ है, ये मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए कितना लंबा लाइन लगा हुआ है। अब यहाँ से तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। यहाँ से जो फरक्का ब्रिज है, अभी फरक्का ब्रिज यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर और बाकी है, उसके बाद तो फरक्का ब्रिज पूरा पड़ा ही हुआ है पार करने के लिए। अभी देखते हैं कितना समय लगता है। अब तो कोई उपाय तो है नहीं, अब जाम में तो रुकना पड़ेगा, इसी चीज़ का डर था, वही चीज़ हम लोगों को हो गया। 1.5 घंटा वेट करने के बाद दोस्तों फाइनली अभी फरक्का ब्रिज के ऊपर चढ़े हम लोग। काफ़ी मशक्कत करना पड़ा ब्रिज के ऊपर चढ़ने में, और धीरे धीरे लाइन बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। आगे से भी गाड़ी आ रहा है, पीछे से भी हम लोग भी इधर से जा रहे हैं। और ये सिंगल ब्रिज जब तक ये रहेगा, जाम का सामना खाली हम लोगों को नहीं, बहुत गाड़ियों को परेशानी झेलना पड़ेगा। और वो बाएं साइड में एक ब्रिज तो बन रहा है, लेकिन बहुत साल से बन रहा है, कितना साल लगेगा वो बनने में पता नहीं। अब जब तक वो ब्रिज नहीं बनेगा तब तक बहुत ही दिक्कत होगा हम लोगों का इस रोड में चलने के लिए। बहुत गाड़ी फंसे हुए रहते हैं, कच्चा माल की गाड़ियाँ, उसके बाद बस ट्रक सब कुछ फंसे हुए रहते हैं इस जाम में। कभी कभी होता है कि रात भर भी जाम रह जाता है। ये ऐसा वाला फरक्का ब्रिज है, मतलब फरक्का ब्रिज अगर सुनेंगे सब गाड़ी वालों को यहाँ डरते हैं। फरक्का ब्रिज ये ऐसा ब्रिज है, अब जब तक इसका समाधान नहीं होगा तब तक इसी तरह हम लोगों को झेलना पड़ेगा। अब देखते हैं कितना साल और झेलना पड़ता है हम लोगों को। तो चलिए अब धीरे धीरे पार करते हैं, अब तो लाइन बढ़ रही है धीरे धीरे। और फरक्का ब्रिज पार करने के बाद उमरपुर पहुँच कर हम लोग खाना भी खाएंगे, क्योंकि रात के अभी 10 बज चुके हैं। 8:30 बजे हम लोग यहाँ जाम में रुके थे। 3 किलोमीटर आने में हम लोग का 1.5 घंटा लग गया।
तो चलिए ब्रिज पार करते हैं हम लोग। दोस्तों रात के अभी 11 बज रहे हैं और हम लोग उमरपुर पार करके अभी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में हैं। तो इस पिछला वाला ब्लॉग पे आप लोगों ने देखा था कि हम ये रेस्टोरेंट में वृंदावन ढाबा रेस्टोरेंट में खाना खाए थे। और हम लोग ड्राइवर लोग चाहते हैं कि जहाँ पे चीप एंड बेस्ट सस्ता खाना मिले, बढ़िया खाना मिले, हम लोग वहीं पे हमेशा खाना खाते हैं। और ये मतलब होटल वाले भैया ने क्या किया है, ड्राइवरों के लिए मतलब थोड़ा डिस्काउंट दिया है। यही मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि थोड़ा डिस्काउंट देते हैं। इससे पहले भी हमें डिस्काउंट दिया था, आज भी हमें डिस्काउंट दिए। तो खाना खा के भी काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी हम लोगों का रात 11:30 बजे फिर से अपना सफ़र स्टार्ट होने वाला है। अभी 10-15 मिनट हम लोग रेस्ट करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे अपना ट्रिप के लिए जो हम लोग का चल रहा है बर्दवान का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 5:30 बजे हैं और अभी हम लोग जाके पहुँचे हैं मंडी में। और काफ़ी लेट हो गया क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत मिला, जाम भी मिले, बहुत लेट हो गया हम लोग आज। और फटाफट खाली करके निकलना है। और मार्केट आने के बाद तो हम तो लगा के आते हैं जूता, ये देख सकते हैं, और उतर भी नहीं पाते हैं क्योंकि मार्केट में रहते हैं इतना कादो कीचड़ वाला। ये हम पहली बार ऐसे बर्दवान का मार्केट देख रहे हैं। दो बार आए, आज लेके 2 बार हुआ। वो कादो कीचड़ से भरा ही रहता है। ये देखिए कितना कादो कीचड़ है, अब उतरने का कोई व्यवस्था ही नहीं है। कैसे उतरे बताइए। अब इसी में ऐसे ही गाड़ी खाली होते हैं, हर गाड़ी वाले ऐसे ही खाली होते हैं, कोई उपाय नहीं है। वहाँ भी देखिए मार्केट का अवस्था ये है, अब देखिए। चलिए फटाफट खाली करवाते हैं और निकलते हैं। तब तक हम रहते हैं गाड़ी में। और दीपेश गया पीछे रस्सा तिरपा सब कुछ खोलने के लिए किया है। दोस्तों अभी दिन के 2 बज रहे हैं और हम लोग बर्दवान से तो खाली करके सुबह 6:30 बजे निकल गए थे। और अभी हम लोग है फरक्का से 10 किलोमीटर पहले, मतलब पीछे है, पार नहीं किया फरक्का से। सुबह 11:30 बजे हम एक पेट्रोल पंप में मोरग्राम पहुंच गए थे। तो वहाँ पे पेट्रोल पंप में नहाए मस्त का, फिर दीपेश को दे दिए गाड़ी चलाने के लिए। और यहाँ से अभी तक मतलब 2.5 घंटा वो गाड़ी चलाया दीपेश, ठीक है। 2.5 घंटा में कितना किलोमीटर आया भाई? 2.5 घंटा में से 1.5 किलोमीटर। सुन रहे हैं क्या बता रहा है, 2.5 घंटा में 1.5 किलोमीटर आया है। मतलब आप लोगों को कल रात में बताए थे फरक्का ब्रिज के बाद वही हाल है। फरक्का ब्रिज भयंकर वाला जाम है और कुछ दिनों से कुछ ऐसा ही चल रहा है यहाँ का सीन। कल एक गाड़ी वाले से बात हुआ, वो 12 घंटे जाम में था। मतलब उसको 5 किलोमीटर जाने में 12 घंटा लगा, इस पार से वो फरक्का ब्रिज पार किया। अब हम लोगों का माल का बात हो भी चुका है, मालदा से हम लोगों का लोडिंग भी है और हम लोग इस तरह फंसे हुए हैं। अब पता नहीं, हो सकता है कि ये शाम भी हो जाए या रात भी हो जाए। ये अब 10 किलोमीटर हम लोगों को पार करने में कोई इसका गारंटी नहीं है, क्योंकि 2.5 घंटा में अगर वो 1.5 किलोमीटर आ सकता है तो आप ही लोग सोचिए 10 किलोमीटर जाने में और कितना समय लगेगा। इसी तरह चल रहा है। अब देखिए इधर पूरा लाइन लगा हुआ है, इधर बैठे हैं। दोस्तों सुबह से तो हम लोग कुछ नाश्ता कुछ किए नहीं है, क्योंकि हम लोग का पहला टारगेट था कि फरक्का ब्रिज पार करने का। तो अभी एक लड़का चाय बेच रहा था तो हम लोग चाय ले लिए, क्योंकि दोपहर के 2 बज चुके हैं, भूख भी लग गया। और यहाँ पे अंडा बॉयल भी बेच रहा था, तो अंडा बॉयल भी हम लोगों ने 4 ले लिया है, क्योंकि 2-2 करके खा लेंगे। जस्ट काम तो चलाना पड़ेगा भाई, क्या करेंगे। यही है हम लोगों का ड्राइवर का लाइफ, यही है ज़िंदगी, यही है घर, यही तो सब कुछ है। कम से कम ये खा के तो थोड़ा सा जान में जान आना चाहिए, तभी तो हम लोग फरक्का ब्रिज पार कर पाएंगे। नहीं तो वो भी हिम्मत हार जाएंगे एकदम अभी 10 किलोमीटर जाने में। अभी वहाँ का वहीं खड़े हैं हम लोग। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना पूरा जाम में फंस गया है। और वो रहा अपना गाड़ी, जो कि दीपेश बैठा हुआ है गाड़ी में। और आप लोगों को लाइन दिखाऊं तो ये देखिए लाइन, दूर दूर तक आप लोगों को सिर्फ लाइन ही लाइन दिखाई देगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। और ये सब जो गाड़ी है ये सब मतलब मालदा से जो बहरमपुर की रोड जा रही है उधर में ये आ रही है ये रोड, तो ये उधर के गाड़ी है। और जो जाने वाला रोड देख सकते हैं अपना गाड़ी यहाँ पे है। उसके बाद आप इधर देखिए पीछे, आप जितना ही दिखेंगे आपको सिर्फ लाइन ही लाइन दिखाई देगा। हम लोग इस लाइन में लगभग अभी 3 घंटा हो चुका है हम लोग का इस जाम में हम लोग फंसे हुए हैं। और पता नहीं और कितना देर हम लोग को फंसना पड़ेगा इस रूट में, इसका कोई गारंटी नहीं है। बुरी तरह फंस चुके हैं हम लोग, अब क्या ही करें। बहुत गलत कर दिया हम लोग इस रोड में आके। बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे ड्राइवर भाई साहब बिना खाना खा के प्यासा एकदम बैठे हुए हैं, किसी के पास पानी नहीं है पीने का, ऐसे ऐसे हालत है। और गवर्नमेंट सरकार कुछ समझते नहीं हम लोगों के लिए। अब देखिए बहुत सारे गाड़ी है कि बोल रहे हैं हम लोग 14 घंटे से फंसे हुए, कोई बोल रहे रात से फंसे हुए हैं। और इस तरह जाम, और क्या बताए बोलिए। कब सुधार होगा ये फरक्का ब्रिज का कोई किसी का गारंटी नहीं है, कोई किसी को पता नहीं है कि कब ये सुधार होने वाला है। और जब तक ये सुधार होगा नहीं तब तक हम लोग ड्राइवरों के लिए बहुत ही दिक्कत है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब इस रोड से रॉन्ग साइड जाने का, क्योंकि रॉन्ग साइड की गाड़ियाँ देख रहे हैं जितना आ रहा है वो सब तो निकल रहे हैं। अब आगे भी देखिए जितने सारे गाड़ी आ रही है सब निकल रहे हैं रॉन्ग साइड से।
अब देखते हैं अगर रॉन्ग साइड में मौका मिलेगा। कोई अभी तो डाइवर्शन मिला नहीं है, अगर डाइवर्शन आगे से हमको मिलता है तो हम लोग पार करेंगे। अब देखिए आने वाले गाड़ी है तो उधर से आ रहे हैं, देखिए उधर सामने से तो गाड़ी आ रही है। सब अभी रॉन्ग साइड ही पकड़े, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है बिना रॉन्ग साइड पकड़ने का। दोस्तों अभी हम लोग इतना कुछ ले लिया खाने के लिए, इसको गाठिया बोलते हैं, और ये चीड़ा भाजा और ये बादाम ले लिए 2, क्योंकि बैठ के करे क्या बताइए। सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है, और मतलब खाने के सिवा क्या ये सब खा के मन थोड़े भरता है, मतलब पेट थोड़े भरता है। फिर भी दिल संतुष्टि कर ले रहे हैं, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे 4 घंटा हम लोग का हो चुका है। अब और कितना देर लगेगा कोई इसका कोई गारंटी नहीं है। अब भूख भी बहुत लग चुका है, क्या बताएं। अभी शाम के 4 बजने वाले हैं, पूरी तरह फंस चुके हैं हम लोग फर्क का जाम में। ना खाने का कुछ है ना पीने का कुछ है। वो तो पीने का पानी हम लोग का है, बहुत सारे गाड़ियों का नहीं है। बैठ के बिताते हैं, शाम को जब खुलेगा फिर बताते हैं कि कितना घंटा जाम में हम लोग फंस गए। 4 घंटे जाम में रहने के बाद दोस्तों अभी हम लोग रोड चेंज कर लिए, मतलब उस पार से इस पार में आ गए हैं। अब इस पार में थोड़ा सा एंट्री कुछ करा के फिर हम लोग निकल गए, क्योंकि कोई उपाय नहीं है। 4 घंटा बैठ गए हैं। अभी भी यहाँ से 9 किलोमीटर हम लोग को फरक्का ब्रिज पार करना है। और बाएं साइड में जो आप गाड़ी का लाइन देख रहे हैं, इसी लाइन में हम रुके हुए थे। आप देख सकते हैं जबरदस्त लाइन है, कोई हिलने डुलने का कोई नामो निशान है ही नहीं बिल्कुल। अब लाइन देखकर चेक कीजिए, फिर आप लोग खुद ही बताइए कि इस तरह अगर हर रोज फरक्का ब्रिज में अगर जाम रहेगा तो आम जनता साधारण ये गाड़ी वाले सब हम लोग ये कच्चा माल के गाड़ियां दुनिया भर के फंसे हुए हैं, पक्का माल के गाड़ियां फंसे हुए, खाने का ड्राइवरों का व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है। कैसे होगा इसका समाधान? तो कुछ निकलना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कुछ समाधान निकलाएगा नहीं तो इस तरह से गाड़ी चलाना बंद कर देंगे ड्राइवर लोग रोड में, अगर कोई समाधान मिलेगा ही नहीं। हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं ये बताइए? हम लोग ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, सामान इधर से उधर पहुंचा रहे हैं, अभी लोग का घर घर तक पहुंचा रहे हैं, मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। गाड़ी वाले सब इस तरह के रोड में फंसे रहेंगे तो ये तो चीज तो सही नहीं है। क्या बताएं, बोलिए आप लोगों को। अब ये लाइन भी थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी हम लोग भी थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब किस्मत पता नहीं कहाँ तक क्या साथ देगा, कहाँ तक हम लोग जाएंगे, अब वो तो आगे ही पता चलेगा कि ब्रिज हम लोग कितना देर में हम लोग पार कर पाते हैं। दोस्तों 5 घंटा हम लोग फरक्का ब्रिज में थे, तो अभी जाके पहुंचे हम लोग मालदा धर्मपुर में आम लोग करने के लिए अभी आए हैं। तो यहाँ से आम लेके अभी जाएंगे हम लोग अभी हल्दीबाड़ी। तो यहाँ से डाउन माल मिल गया हमको। डाउन माल मतलब क्या, भाड़ा भी अच्छा खासा ही लगा है। डाउन भी नहीं बोल सकते, अब भी बोल सकते हैं। तो आप लोगों को सब कुछ बाद में बताएंगे ब्लॉग में। तो अभी लोडिंग करने का तैयारी चल रही है, गाड़ी पॉइंट पे लगा दिए हैं और लेबर भाई सब भी सब कोई आ गए हैं। अभी लोडिंग करवा रहे हैं और हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है। तो चलिए लोडिंग करवाते हैं फिर निकलते हैं। और सारा दिन आज हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में। दोस्तों अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और हम लोग मालदा से 10 बजे ही निकल गए थे। निकलने के बाद मालदा बाईपास पहुंचे, वहाँ पे खाना खाए। खाना खाने के बाद अभी पेट्रोल पंप घुसे थे, पानी भी भर लिए, पानी खत्म हो चुका था और चेहरा भी धो लिए ठंडा पानी से। तो अभी अपना सफर फिर से स्टार्ट हो चुका है अब हल्दीबाड़ी के लिए। वर्धमान का ट्रिप खत्म, अब मालदा टू हल्दीबाड़ी ट्रिप। और भाड़ा क्या लगा है ये आप लोगों को सब कुछ ब्लॉग के एंड में पता चल जाएगा। अच्छा खासा वाला भाड़ा लगा है आपका DSY का। तो चलिए सफ़र करते हैं कंटिन्यू। और दीपेश अभी जाएगा रेस्ट करने, क्योंकि आप लोगों को पता ही है पहले वर्धमान गए, दोनों आदमी जागे हुए हैं, फिर अभी हल्दीबाड़ी जा रहे हैं, दोनों आदमी जागे रहेंगे तो दिक्कत हो सकता है। किसी एक आदमी को नींद लगेगा तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए दीपेश को बोल दिया भाई तुम सो जाओ, अभी जब मेरा नींद आएगा तो हम तुमको बुलाएंगे। तो चलिए सफ़र करते हैं हम लोगों का पूरा। दोस्तों अभी रात के 3:30 बज रहे हैं, 3:26। और अभी हम लोग पहुंच गए इस्लामपुर में। तो इस्लामपुर जैसे पहुंचे दीपेश को दे दिया अभी गाड़ी चलाने के लिए, और वो वही गाड़ी लेके जाएगा जहाँ तक उसका मन करेगा, क्योंकि हमको अभी आ रहा है बहुत नींद। तो हम अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, अब उसको फिर नींद आएगा तो वो हमको बुलाएगा। अब तो नींद आना नहीं चाहिए, उसको 2.5 घंटा सुलवाए हैं, मतलब अपने से सोया है, सुलवाए नहीं है। तो देखते हैं जहाँ तक वो लेके जाएगा, तो हम करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, फिर जब उठेंगे फिर मिलते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी हम लोग हल्दीबाड़ी मार्केट में हैं। और यहाँ पे 6 बजे सुबह पहुँच गए थे, दीपेश पहुँचा दिया था सुबह 6 बजे। तो अभी भी खाली होना चालू नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लगेगा, खाली होगा। फिर यहाँ से और एक लोडिंग का बात चल रहा है, वो अब गारंटी नहीं है, वो आप लोगों को बाद में बताएंगे अगर फाइनल होगा तो। चलिए पहले गाड़ी खाली करवाते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों अभी हम लोग हल्दीबाड़ी से गाड़ी खाली करके निकल गए हैं।
काफ़ी लेट लग गया क्योंकि अभी 12:30 बज चुके हैं और अभी जाके हम लोगों का गाड़ी खाली हुआ। कल जितना माल था उस माल को पहले बेचे, अपना गोडाउन खाली किए, फिर आज का जो अपने गाड़ियाँ माल आया था उसको गोडाउन में डाले, मतलब कल बेचने के लिए। अब क्या ही बताएं, कुछ बता नहीं सकते। अब उनका माल लेके आए, जब तक खाली होगा नहीं, भाड़ा मिलेगा नहीं। और जिस चीज़ के लिए आए हैं लक्ष्मी के लिए, वो तो लेके जाना होगा ना। कोई बात नहीं, अभी हम लोग हल्दीबाड़ी से निकल गए हैं। अब यहाँ से घर जाएंगे, 2.5 घंटा लगेगा, फिर करेंगे आज हम लोग रेस्ट। कल फिर हम लोग निकलेंगे ट्रिप में। तो हम लोग जो इस बार विधाननगर से अनारस लेके गए थे वर्धमान के लिए, तो इस बार इस ट्रिप का भाड़ा लगा था इस बार 18,000 रुपया। क्योंकि भाड़ा भी अच्छा खासा लग रहा है, क्योंकि गाड़ी का बहुत क्राइसिस चल रहा है विधाननगर में। तो 18,000 रुपया भाड़ा लगा था। और जो हम लोग लेके आए, क्योंकि आप लोगों को हम बताए थे कि लाने का अच्छा खासा भाड़ा लगा है, क्योंकि वो अब भाड़ा के बराबर लगा है। और वो लाने का भाड़ा लगा है 17,000 रुपया मालदा से, जो हम हल्दीबाड़ी आए। मतलब अप डाउन मिला के हम लोगों का 35,000 रुपया भाड़ा लगा था, जिसमें से टोटल खर्चा अगर बताएं आप लोगों को 17,000, सब कुछ लेके, तेल हो गया, टोल टैक्स हो गया, खाना पीना हो गया, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, लेबर लोडिंग अनलोडिंग लेके 17,000 रुपया हम लोगों का खर्चा हो जाएगा। और 18,000 रुपया नेट प्रॉफिट बच जाएगा। मतलब 3 दिन में हम लोग 18,000 रुपया प्रॉफिट करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया और आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।